हेलो गाइस, वेलकम बैक हो गया अनदर क्लास में। आज की इस क्लास में हम सीखने जा रहे हैं कि हम बेसिकली ये कैंडल इफेक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैंडल फ्लेम कैसे कर सकते हैं क्रिएट। ठीक है, सिमुलेशन वगैरह आज की इस वीडियो में फाइनली मैं पायरो सिमुलेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा सबसे पहले अगर हम अपनी फ्लेम का थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करें एंड देन मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि जब भी भाई आप सिमुलेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो रेफरेंस है ना भाई, वो अपने पास लाजमी रखने हैं। लाइक ये देखो, मैंने एक इमेज ऑलरेडी अपने पास रेफरेंस रखा हुआ है एंड अगर आपको कभी कभार भाई रेफरेंस का इशू आ रहा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप जस्ट पिंटरेस्ट पे जाएं एंड वहां पर जाकर रेफरेंस वगैरह सर्च कर लें। ये भी जो रेफरेंस है मैंने वहीं से लिया है, पिंटरेस्ट वेबसाइट का, तो ऑलरेडी लोगों को पता होगा। ठीक है, मैं इतना ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करने में लगा। एंड एक और मैं यहाँ पर आपको चीज़ बताऊंगा कि यहाँ पर एक सॉफ्टवेयर आता है जिसका नाम है प्योरेफ। एंड स्टोर करता हूँ एंड ये रही मेरी कैंडल। एंड ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इसके अंदर ना आप इंटरनेट से इमेजेस वगैरह, जैसे अभी मेरे पास देखता हूँ कोई इमेज वगैरह पड़ी है तो चले मैं ऐसे रैंडम लिख लेता हूँ इमेज। एक मिनट, मैं इधर दूसरी एलईडी पे इमेज वगैरह देख रहा हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। एंड ये देखें यहाँ पर हमारे पास कितनी ज़्यादा इमेजेस हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँगा एंड कॉपी इमेज के ऊपर क्लिक करूँगा एंड अपने प्योर एफ सॉफ्टवेयर के अंदर जाकर कंट्रोल वी प्रेस करूँगा। तो भाई सबसे बेस्ट जो इसका फीचर लगा है ना, मुझे ये वाला फीचर लगा है। यानी कि ये देखो, बगैर डाउनलोड वगैरह किए आप इस तरह कॉपी, जितना भी आपका इमेज का रेजोल्यूशन होगा आप उतना यहाँ पर पेस्ट कर दें ला के। ठीक है, ईजी है। ठीक है, इतना मुश्किल काम नहीं। अच्छा जी, एक और चीज़, ये सॉफ्टवेयर बिल्कुल फ्री में है। ठीक है, मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ एंड यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको बंद कर देता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड यहाँ पर जाकर अपनी फ्लेम के ऊपर कुछ इस तरह से इसको पिन कर देता हूँ, ऑलवेज ऑन टॉप। यानी कि जो कुछ मर्जी करूँ ये यहीं पर ही स्टक, मतलब स्टिल खड़ा रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको साइड पे कर दूँ तो आप इसको एज अ रेफरेंस के तौर पर, जैसे मैं अपनी फ्लेम को देख रहा हूँ कि हाँ भाई फ्लेम के अंदर यहाँ पर सबसे पहले तो ये एक ब्लू फ्लेम सी नज़र आ रही है। ठीक है, एंड उसके बाद ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसी तरह ठीक है, आप प्योर एफ सॉफ्टवेयर को यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही यूज़फुल सॉफ्टवेयर है। आप हुडनी में अपनी सिमुलेशन वगैरह करें, साथ में कुछ इस तरह से अपना रेफरेंस वगैरह ओपन करके रख लें। थोड़ा बड़ा करना चाहते हैं तो इस तरह बड़ा कर लें साइड पे। ठीक है, ये आप पे टोटली डिपेंड करता है। एंड मैं इसको दूसरी साइड पे लेके आ जाता हूँ। मेरे पास बेसिकली दो मोनीटर्स हैं तो इसलिए मैं दूसरे मोनीटर पे लेके आ चुका हूँ। अच्छा जी, मैं आप बताने लगा हूँ कि एक फ्लेम बनाने में हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। सबसे पहले तो हम जो विक है ना, बेसिकली इसको विक कहते हैं, जिसके ऊपर हम आग लगाते हैं। ठीक है, इस विक को मैं एज अ सोर्स यूज़ करूँगा। ठीक है, एंड उसके बाद एक और चीज़ नोट करो कि भाई ये कितनी ज़्यादा यहाँ पर स्मूथ है। ठीक है, एंड देन जो थर्ड चीज़ आती है वो, अच्छा फ्लेम के बिल्कुल बॉटम पे देखो, यहाँ पर कुछ ब्लू बेस है, यानी कि एक नीला सा हिस्सा है। ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये बेसिकली जहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई सबसे ज़्यादा होती है और कंबस्टन जो है वो शुरू होती है, यहाँ पर बेसिकली टेम्परेचर जो है वो एक्सट्रीमली हाई होता है। अब मैंने यहाँ पर एक चीज़ बताई कि ऑक्सीजन की सप्लाई ज़्यादा होती है और कंबस्टन यहाँ से शुरू होती है। अगर आपको कंबस्टन का नहीं पता तो भाई समझ जाओ। कंबस्टन बेसिकली क्या होता है कि ये केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीजन और फ्यूल जो है वो रिलीज़ करते हैं एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। ये देखें हीट, ये बेसिकली साइड पे जो हीट टेम्परेचर कह लो, एंड लाइट। ठीक हो गया। एंड ये सिंपल सी एक चीज़ थी। एंड उसके बाद बहुत से लोग सोचेंगे कि भाई ये जो ब्लू है ना, ये सबसे ज़्यादा कूल एरिया है, यानी कि बहुत ही ठंडा है। लेकिन भाई मैं आपको बताता चलूँ कि आप भाई बिल्कुल गलत हैं, बिकॉज ये ही सबसे ज़्यादा हॉट एरिया है। टेम्परेचर यहाँ से शुरू होगा, टेम्परेचर की वैल्यू यहाँ पर 1 होगी और जाते 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 ऐसे 0 हो जाएगी, यानी कि फेड हो जाएगी इस तरह। 1, 0.98754321। ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड देखो इसकी कितनी शेप जो है ना वो बिल्कुल ऐसे स्मूथ सी है। ठीक है, अच्छा जी, अब ना मैंने आपको फ्लेम को यहाँ पर थोड़ा बहुत ब्रेक डाउन करके दिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने हुडनी के प्रोजेक्ट में। अच्छा जी, ये जो प्रोजेक्ट है ना हुडनी का, इसका आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, उसके अंदर जाएं तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा जब आप उसको ओपन करेंगे अपने हुडनी को प्रोजेक्ट को। ठीक हो गया। एंड यहाँ पर हमारे पास एक कैंडल है स्टैश, मैंने यहाँ पर कैश लिया हुआ है। एंड देन नल, ये नल है बेसिकली।
नल है, ठीक है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सी प्रेस करें, कलर पैलेट आ जाएगा, मैंने इसको कलर ब्लैक कर दिया। एंड जेड प्रेस करेंगे तो यहाँ पर शेप पैलेट आ जाएगा। एंड यहाँ पर इसको मैंने ये वाली शेप दी है, ये वाली दी है, कोई भी शेप्स वगैरह आप यहाँ पर अपने नल वगैरह को दे सकते हैं, कोई कलर वगैरह दे सकते हैं। भाई सिलेक्ट कर लूँ, ठीक है। एंड इसको हाइड कर दूँ एंड इसको यहाँ से डिलीट कर दूँ। अच्छा जी, तो अब हम सबसे पहले तो अपनी विक को यहाँ से निकाल लें, बिकॉज मैं विक को यूज़ करने लगा हूँ एज अ सोर्स। मैंने आपको लोगों को ऑलरेडी बताया है, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ब्लास्ट नोड लेके आऊँगा एंड इसके अंदर जाऊँगा। अच्छा, यहाँ पर जाऊँगा एंड यहाँ पर विक को जो है वो सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। एंड देखोगे तो हमारी विक जो है वो यहाँ से डिलीट हो चुकी है। अब मैं चाहता हूँ कि यार जो मैंने डिलीट किया है वो रहे, लेकिन जो मैंने डिलीट नहीं किया वो चला जाए। जैसे डिलीट नॉन सेलेक्टेड, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये भी कर सकता था कि जस्ट विक को डिलीट कर देता, तो मुझे ये डिलीट सॉरी यहाँ पर कैंडल को डिलीट कर देता तो मुझे यहाँ पर डिलीट नॉन सेलेक्टेड करने की ज़रूरत नहीं पड़नी थी। बट इस तरह मैंने क्यों किया, आपके पास और भी ऑब्जेक्ट यानी कि स्केच फैब से कोई भी अगर आप मॉडल वगैरह डाउनलोड करते हो या कुछ भी आप करते हो तो उसमें और भी बहुत ज़्यादा ग्रुप्स या नेम्स होते हैं। तो आप बस इसी तरह जो आपका मेन है जिसको आप एज अ सोर्स यूज़ करना चाहते हो, बस उसको कुछ इस तरह से जो है वो निकाल लो, ठीक है, ब्लास्ट कर लो। एंड यहाँ पर ब्लास्ट का नाम मैं रख देता हूँ गेट विक, ठीक है। बस ये जो चीज़ें हैं ना, ये विजुअलाइजेशन के लिए हैं, ताकि अगर आप आज से 10 साल बाद भी जाके प्रोजेक्ट ओपन करो तो आपको चीज़ें याद रहें। अच्छा, ये देखो मैंने ना यहाँ पर एक नेटवर्क बॉक्स बनाया हुआ है, जिससे पता चल जाए कि यहाँ से हमारा जो स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। सिंपल एक विजुअलाइजेशन के लिए एक नेटवर्क बॉक्स बनाया हुआ है। ये कैसे बनाया, सबसे पहले इसको डिलीट करूँ, इन दोनों को सिलेक्ट करूँ एंड शिफ्ट ओ प्रेस कर दूँ। ये बेसिकली शॉर्टकट की है। एंड यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसको क्लिक करके भी आप कर सकते हो। ये देखें, नेटवर्क बॉक्स क्रिएट कर सकते हो। बट इसकी जो शॉर्टकट की है वो शिफ्ट ओ, और मैं यूजली जो है वो शिफ्ट ओ ही प्रेस कर रहा होता हूँ, ठीक है। एंड देन इसको सेलेक्ट करें, सी प्रेस करें, मैं ब्लैक कलर में लेके जा रहा हूँ एंड यहाँ पर जाकर मैं लिख देता हूँ स्टार्ट। ये चीज़ें हैं जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा जी, तो विक हमें जो है वो मिल चुकी है। अब देखें भाई, अब विक को एज अ सोर्स यूज़ करना है, तो मैं यहाँ पर सिंपली जाऊँगा, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि रेंगल नोड लूँगा, और सॉरी ज़्यादा ही अंदर चला जाता हूँ। एंड यहाँ पर डेंसिटी क्रिएट करूँगा। मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास में आपको बताया कि कैसे आपने क्रिएट करनी है। एंड एंटर प्रेस करूँगा एंड फिर इस एट्रीब्यूट को मैं फील्ड में कन्वर्ट कर लूँगा यूजिंग वॉल्यूम रास्टराइज एट्री, ठीक है। एंड डेंसिटी किधर गई, डेंसिटी ये रही, ठीक है। एंड वोक्सल साइज डिक्रीज कर लूँगा यहाँ, सॉरी पार्टिकल स्केल यहाँ पर डिक्रीज कर लूँगा एज यू कैन सी। एंड देन वोक्सल स्केल भी यहाँ पर 0.02 कर देता हूँ एंड पार्टिकल स्केल भी 0.02 कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पर पायरोसोल्वर ले आता हूँ, ठीक है। एंड वोक्सल साइज को भी 0.02 कर देता हूँ एंड इसको प्ले करता हूँ। अच्छा जी, अभी भी हमें सोर्सिंग में जाना पड़ेगा एंड टेम्परेचर को डेंसिटी पे रखता हूँ। अच्छा, अभी फ्लेम भी है तो फ्लेम नहीं मुझे चाहिए, वेलोसिटी भी नहीं चाहिए। एंड अब इसको प्ले करता हूँ। अच्छा जी, एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर हमने विक के ऊपर डायरेक्टली जो हमने है इस सारी को एज अ सोर्स यूज़ किया है। ये यहाँ पर देखो, ठीक है, ये देखो एज अ सोर्स यूज़ किया है। अब अगर हम अपने रेफरेंस में देखें तो उसमें ये सारा एज अ सोर्स यूज़ नहीं है, जस्ट ये जो बर्निंग पार्ट है उसको हमने एज अ सोर्स यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब हमने भी सेम एज चीज़ इसी तरह करना है कि भाई सारे को यूज़ नहीं करना, जस्ट जो पार्ट हमने बर्न जिसके ऊपर ये देखो बर्न टेक्सचर लगा हुआ है, सिर्फ यहाँ पर मतलब जो है वो फ्लेम लगे, ठीक है। यहाँ पर नीचे बिल्कुल ना लगे, ऐसे जैसे यहाँ पर देखो ये सारे में से ही ये सारा ही, जाहिर सी बात है जब मैंने उसको दिया ही कि भाई तू सारा यूज़ कर एज अ सोर्स, तो वो एज अ सोर्स उसको यूज़ कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जस्ट मैं कहता हूँ कि यहाँ पर इस हिस्से में जो है तुम यूज़ करो। अच्छा, मैं अब कहता हूँ कि यहाँ पर जस्ट ये वाला हिस्से को एज अ सोर्स यूज़ करो। तो यहाँ पर अब ये काम करने के भी दो तरीके, बल्कि दो से भी ज़्यादा तरीके हैं। चले मैं आज मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर मैं ले आता हूँ एट्रीब्यूट पेंट अ मास्क, एक नोड है, ठीक है। एट्री पेंट वही सेम एज चीज एट्रीब्यूट पेंट ही है, ठीक है।
अब जैसे इसको इसके ऊपर विजुअलाइज करता हूँ एंड व्यू पोर्ट में आकर एंटर प्रेस करता हूँ, नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे पास एक ब्रश है एंड सारा कुछ ब्लू है एंड मुझे जो पार्ट मैंने सेलेक्ट करना है उसको यहाँ पर कुछ इस तरह से सिलेक्ट कर लूँ एंड आगे पीछे से दोनों तरफ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो हमने मास्क एट्रीब्यूट एक क्रिएट किया, एट्रीब्यूट मास्क, जिसके अंदर ये सारा डाटा हमारा स्टोर हुआ है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, रेंगल नोड लेता हूँ, एट्रीब्यूट रेंगल, एंड इसके अंदर जाकर सबसे पहले तो मैं एक फ्लोट एट्रीब्यूट क्रिएट कर लेता हूँ, फ्लोट जिसका नाम रख लेता हूँ वेरिएबल फॉर एग्जांपल, एंड यहाँ पर @mask इक्वल्स टू 1 कर देता हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर जस्ट क्या किया कि वेरिएबल के अंदर मैंने ये मास्क की वैल्यू स्टोर कर दी, ठीक है। एंड बल्कि नहीं यार, डेंसिटी इक्वल्स टू वार, एंड यहाँ पर, और ये हमारा जो है वो बेसिकली फ्लोट एट्रीब्यूट है, सॉरी, ठीक है। एंड नाउ अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पर कलर नोड ले आता हूँ विजुअलाइजेशन के लिए, एंड कांस्टेंट रैम फ्रॉम एट्रीब्यूट एंड डेंसिटी सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी मेरे से, तो मैंने वो यहाँ पर करेक्ट कर लिया, ठीक है। एंड फ्लोट वेरिएबल बनाया जिसके अंदर ये मास का सारा डाटा स्टोर कर दिया वेरिएबल के अंदर, ठीक है। एंड देन मैंने डेंसिटी एट्रीब्यूट, फ्लोट डेंसिटी एट्रीब्यूट क्रिएट किया जिसको इक्वल कर दिया वैर के, यानी कि जो भी वैर के अंदर डाटा है वो डेंसिटी को इक्वल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर कलर नोड लिया एंड एट्रीब्यूट, यहाँ पर मैंने डेंसिटी सेलेक्ट किया, एंड नाउ एज यू कैन सी कि यहाँ पर हमारी डेंसिटी अवेलेबल है। अब मैं इसको यूज़ करता हूँ एज अ सोर्स के तौर पर, यहाँ पर जाता हूँ एंड यहाँ पर जाकर वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट एंड डेंसिटी सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। एंड पार्टिकल स्केल अगेन बढ़ा तो मैं इसको 0.02 कर देता हूँ, एंड वोक्सल साइज को भी 0.02 कर देता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी, अब देखो सिर्फ वही पार्ट पर डेंसिटी हमने क्रिएट किया है जहाँ पर हमने पेंट किया है, ठीक है। ये देखो सिंपल सी बात है, ठीक है। अच्छा जी, अब ये एक मेथड है, आप यूज़ करना चाहें तो भाई कर सकते हो, ईजी है, नोड पे, और सॉरी हाँ सोप बेस पे है, यानी कि ये नोड्स हैं, आप इनसे काम कर सकते हो, लेकिन यार इस तरह मज़ा नहीं आता। अब मुझसे एक बंदे ने क्वेश्चन ऑलरेडी किया कि भाई आपने स्टार्टिंग में ही एट्रीब्यूट रेंगल सिखाना शुरू कर दिया है, खैर तो है भाई। अब भाई मेरी बात सुनो, मैंने यहाँ पर आपको एक चीज़ बताई कि मैंने यहाँ पर शिफ्ट ओ प्रेस किया, यानी कि अच्छा अब मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ कि मैंने यहाँ पर जाकर इसके ऊपर क्लिक नहीं किया, मैंने जस्ट यहाँ पर जाकर शिफ्ट ओ प्रेस किया एंड हमारा जो नेटवर्क बॉक्स है वो क्रिएट हो गया। अब भाई मैं स्टार्ट से ही आदी हूँ कि मैं शिफ्ट ओ प्रेस करता हूँ। अब जब मैंने वीडियो बनाने लगा था मुझे नोड का ही नहीं पता था कि, सॉरी यहाँ पर मुझे आइकॉन का ही नहीं पता था कि ये यहाँ पर है। जस्ट मैंने इसके ऊपर ऐसे हवर किया एंड यहाँ पर नीचे लिख किया है कि नेटवर्क बॉक्स का ये आइकॉन है, इसके ऊपर क्लिक करो। यानी कि एक चीज़ नोट करो कि जब मैंने आपको स्टार्ट से भाई रेंगल एट्रीब्यूट सिखाना शुरू कर दिया तो बाद में जाकर आपके लिए ये भाई आपके लिए बाद में जाकर ये आसानी होनी है, ठीक है। मुझे कोई नहीं, आपने अगर मैं भाई देखो, मैंने स्टार्ट से जितनी वीडियो बना रहा हूँ उनमें मैंने आपको नोड्स का भी बताया, यानी कि सोप्स नोड का भी बताया कि आप इस तरह से भी ये वर्क कर सकते हो, और मैंने आपको एट्रीब्यूट रेंगल का भी बताया कि आप इस तरह से वर्क कर सकते हो। तो भाई सीधी सी बात है, अब मैंने आपको ये मेथड भी बता दिया है, अब जो मैं करने जा रहा हूँ वो भी आपको बता देता हूँ रेंगल नोड के थ्रू। सॉरी यार, बिकॉज देखो ना, अब ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी तो नहीं आपको स्टार्ट में पता चलेगा, बट जब आप आगे जाओगे ना तो आप कहोगे वाकई यार अली रज़ा ने हमें कोई तो चीज़ ठीक सिखाई थी, ठीक है। तो भाई ये ना कहो कि ये चीज़ बहुत टफ है या ये जो भी, ठीक है। एंड अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैं कर देता हूँ। अब एट्रीब्यूट रेंगल के ऊपर लिख देता हूँ कि मैं एक रैम क्रिएट करने लगा हूँ, डेंसिटी एट्रीब्यूट का रैम, ठीक है।
एंड यहाँ पर आता हूँ। अब मैं आपको बाउंडिंग बॉक्स का मैंने नहीं बताया। अच्छा जी, बाउंडिंग बॉक्स का बता दूँ कि होता क्या है। अपनी कैंडल पे गया, ठीक है, ये देखो, बल्कि चलो एक मिनट कैंडल को छोड़ो, बस बॉक्स ले आते हैं एंड सॉरी बॉक्स नहीं यार, कैंडल पे आता हूँ, कैंडल 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 एंड यहाँ पर मैं एक नोड लगाता हूँ, बाउंड नोड। एंड एज यू कैन सी, जैसे ही मैंने बाउंड नोड लगाया है तो ये देखो एक बाउंड्री क्रिएट होगी, यानी कि ये देखो बाउंड्री हमारी क्रिएट हो गई है। अब ये बाउंड्री का क्या, अब मैं इसको विजुलाइज करता हूँ तो एक बॉक्स बन जाएगा। अब यहाँ पर इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो हमारे पास यहाँ पर मिन मैक्स साइज की वैल्यूज हैं, ये इसी बाउंड्री की वैल्यू है, ठीक है। एंड इनको अब मैं यूज़ करके एक रैंप क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। इसको सबसे पहले डिलीट करता हूँ एंड यही बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। एंड रैंप एट्रीब्यूट में जाऊँगा, एक वेक्टर एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा, वेक्टर बी बॉक्स यानी कि बाउंडिंग बॉक्स, ठीक है, इज इक्वल टू बी बॉक्स। अब यहाँ पर मैंने एक फंक्शन यूज़ किया है रिलेटिव बाउंडिंग बॉक्स। मैं F1 करता हूँ यहाँ पर प्रेस, आपको भी बताता हूँ कि इसका क्या काम है। अच्छा जी, तो यहाँ पर F1 क्लिक किया एंड नाउ एज यू कैन सी ये हमारा एक वेक्स फंक्शन है, ठीक है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। एंड ये क्या करता है बेसिकली, यहाँ पर सबसे पहले तो रिलेटिव बाउंडिंग बॉक्स को अगर आपने यूज़ करना है तो उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। आपको जियोमेट्री बतानी पड़ेगी कि आपकी जियोमेट्री कौन से इनपुट में है, ठीक है। एंड आपको पोजीशन बतानी पड़ेगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये रिलेटिव बाउंडिंग बॉक्स करता क्या है, बेसिकली रिटर्न्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द पॉइंट गिवन विद द रिस्पेक्ट टू द बाउंडिंग बॉक्स ऑफ द जियोमेट्री, ठीक है। अब यानी कि सिंपल बात ये है कि ये बेसिकली फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ मैं इसलिए ताकि हम जो एक मिनट यहाँ पर आता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ हैं, यानी कि इन वैल्यूज़ का मुझे पता नहीं चल रहा, बट मैं एक मिनट बाउंड क्रिएट करता हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मैं यहाँ पर ये रिलेटिव बाउंडिंग बॉक्स फंक्शन यूज़ क्यों कर रहा हूँ। अब यहाँ पर जाता हूँ तो ये देखो यहाँ पर 1 3 1 3, ठीक है। अब रिलेटिव बाउंडिंग बॉक्स यहाँ पर इसीलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि ये सारे को 0 से लेकर 1 तक डिफाइन करें, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर 1 तक, ठीक है। ऊपर से नीचे 0 से 1 एंड इधर से 0 से 1। तो बेसिकली उसने 0, यानी कि अगर आप देखें ना यहाँ पर बाउंडिंग बॉक्स की वैल्यूज़, तो ये डिफरेंट सी वैल्यूज़ हैं, ठीक है, 1 3 1 एक्स वाई जेड एक्सिस में। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये ना जस्ट मैं वैल्यू क्रिएट करूँ 0 से 1 के दरमियान, ठीक है, यानी कि मैं रैंप क्रिएट करना चाह रहा हूँ। एंड मैं इसको अभी डिलीट करता हूँ, इसलिए भाई ये फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ। एंड वहाँ पर उन्होंने क्या क्या बताया था, जियोमेट्री बतानी कौन से इनपुट में है, तो वो मेरे 0 इनपुट में है, ये देखें 0 इनपुट में है। एंड देन एट द रेट पोजीशन यूज़ करो, ठीक है, सिंपल सी बात। एंड देन इंटर प्रेस करता हूँ एंड देन अब मैं चाहता हूँ कि एक फ्लोट एट्रीब्यूट क्रिएट करूँ, फ्लोट एट्रीब्यूट जिसका नाम रख दूँ लाइक कुछ भी रख दूँ नाम, क्या नाम रखूँ, फ्लोट 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 अली रख दूँ, ठीक है। एंड इसको इक्वल कर दूँ बी बॉक्स डॉट वाई के, वेक्टर एट्रीब्यूट क्रिएट किया यहाँ पर बी बॉक्स, ठीक है। एंड इसके अंदर हमारी 3 वैल्यूज स्टोर हैं, एक्स वाई और जी की। अब मैंने यहाँ पर एक फ्लोट एट्रीब्यूट क्रिएट किया अली के नाम से। मैंने ये कहा कि भाई जस्ट मुझे यहाँ पर वाई की वैल्यू चाहिए, बाकी वैल्यूज का मुझे चाहिए नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर बी बॉक्स डॉट वाई लिख दिया, ठीक है। एंड अब इंटर प्रेस करता हूँ। अब किसको असाइन करनी है, अब जाहिर सी बात हमने डेंसिटी को असाइन करनी है। डेंसिटी इज इक्वल टू अब मैं चैनल रैंप क्रिएट करने लगा हूँ, ठीक है। एंड अंदर मैं ये मैंने आपको ऑलरेडी रैंप मुझे लगता है बहुत बार आपको बनाना सिखा दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर जाता हूँ और अब मुझे चाहिए रैंप का नाम रख दिया स्ट्रिंग्स के अंदर। एंड नाउ मुझे वो वेरिएबल चाहिए जिसके अंदर हमारा डाटा स्टोर है, और वो जाहिर सी बात है अली, ठीक है। एंड देयर वी गो, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ें आप ना बार बार ट्राई करते रहें तो आपको समझ आ जाएगी। अगर आपको ये रैंप एट्रीब्यूट दोबारा चाहिए और आप चाहते हैं कि मैं ये कोडिंग वगैरह ना लिखूं तो भाई प्रीसेट सेव कर लो, ठीक है। यहाँ पर इस सारे को सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो एंड सॉरी राइट क्लिक नहीं, यहाँ पर जाओ सेटिंग, ये गेयर आइकॉन बना हुआ है, ठीक है। एंड लेगेसी प्रीसेट के ऊपर जाओ एंड सेव प्रीसेट के ऊपर क्लिक कर दो।
अपना नाम रख दो, रैम्प फॉल ऑफ, ठीक है, सेव प्रीसेट कर दो। एंड अब जब भी आप आओगे, लाइक मैं रैम्प एट्रीब्यूट यहाँ से डिलीट कर दूँ एंड दोबारा एट्रीब्यूट रैंगल लूँ, ठीक है, एंड इसके ऊपर क्लिक करूँ एंड नाम इसका रख दूँ भाई रैम्प अगेन। एंड अब मैं जाऊँगा गेयर आइकॉन पे वापस एंड लेगेसी प्रीसेट्स एंड यहाँ पर हमारा बन के आ गया रैम्प फॉल ऑफ। एंड जैसे क्लिक किया सारी कोडिंग वगैरह हमारी वापस आ गई, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जाता हूँ एंड मेक श्योर कि ये हमारा फ्लोट है डेंसिटी एट्रीब्यूट, ठीक है, मैंने मिस्टेक कर दी बट आपको बता दिया, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ कि कलर नोड लेता हूँ, ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए कांस्टेंट से रैम फ्रॉम एट्रीब्यूट कर देता हूँ एंड अपना एट्रीब्यूट सेलेक्ट कर लेता हूँ डेंसिटी, ठीक है। अभी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, ये देखिए सब कुछ ब्लैक है, ठीक है। अब उसकी क्या वजह है, जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा, नाउ एज यू कैन सी, एक मिनट, अब क्लिक मुझे इसके ऊपर क्लिक करना है एंड इसके ऊपर जाना है एंड नाउ ये देखो कुछ तो हो रहा है, ठीक है। वो देखो वैल्यूज वगैरह, एक मिनट मुझे स्मूथ शेडेड करना पड़ेगा, ये देखो, ठीक है, ये देखो कितना स्मूथ हमारा फॉल ऑफ यहाँ पर क्रिएट हो रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि हाँ भाई बस मुझे इतना ही। अब ये देखो ना, यहाँ पर उसने फॉल ऑफ क्रिएट कर दिया, यानी कि देखो यहाँ पर हमारी डेंसिटी 1 थी, तो यहाँ पर आकर 0.001 0.0000 ऐसे करके 0 हुई है, ठीक है, यानी कि वो बेसिकली फॉल ऑफ क्रिएट कर दी है। एंड अब मैं चाहता हूँ इसको मैं एज अ डेंसिटी यूज़ करूँ, तो उसके लिए एक मेथड है, मेथड तो बस बेसिकली नहीं है, इसको डिलीट करता हूँ, बल्कि इसको इधर साइड पे कर देता हूँ, बाद में काम आएगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जाता हूँ एंड हमने एट्रीब्यूट क्रिएट कर दिया, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट हमने क्रिएट कर दिया। अब हमने उस एट्रीब्यूट को फील्ड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। वॉल्यूम रास्टराइज में जाता हूँ, एट्रीब्यूट में जाता हूँ एंड डेंसिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओ भाई इतना बड़ा बॉक्स बन के आ रहा है। पार्टिकल स्केल यहाँ पर अगेन कम कर लेता हूँ, 0.02 कर देता हूँ एंड वोक्सल साइज जो है वो मैं 0.02 कर देता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से नजर आए, ठीक है। एंड गेट वीक के ऊपर जाकर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है, ताकि ये मुझे विजुअलाइजेशन नजर आती रहे। एंड उसके बाद हमने रास्टराइज कर लिया एट्रीब्यूट को। अब मैं जाता हूँ यहाँ पर पायरोसोल्वर के अंदर, पायरोसोल्वर के अंदर, ठीक है, एंड इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ज़रा प्ले करके देखता हूँ क्या आउटपुट आ रहा है ऐसे ही आना था। अच्छा जी, अब मुझे लगता है मैंने पायरोसोल्वर का डिटेल में नहीं बताया, तो मैं बताता चलूँ सेटअप में, जनरल में जस्ट वोक्सल साइज आप देखें, ठीक है, टाइम स्केल देखें, वेलोसिटी वोक्सल स्केल का भी कोई काम नहीं है, ठीक है। वोक्सल साइज मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आपकी ग्रिड का साइज है 3D ग्रिड का, ठीक है। जितना इसको कम करेंगे उतना 3D ग्रिड के अंदर जो वोक्सल्स हैं वो इंक्रीज होंगे, ठीक है। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी वो क्लिप दिखाया था अपनी वीडियो वाला, जिसमें मैंने डिटेल में बताया था, ठीक है। अच्छा, सिमुलेशन टाइप के अंदर आऊँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 सिमुलेशन टाइप है, स्पार्स है, डेंस है, मिनिमल, ओपन सीएल है। बेसिकली स्पार्स न्यू आया है, ये वोक्सल्स को बेसिकली बड़ा ऑप्टिमाइज करता है, मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। अभी तो खैर हमारी फ्लेम के अंदर तो नहीं बता सकता, बट मेरे ख्याल से चले मैं आगे आपको ये भी जो है बताने की ट्राई करता हूँ। देन हमारे सब स्टेप्स आ गए, ठीक है, ये चीज़ें आपको अभी इसी वीडियो के एंड तक बता दूंगा, ठीक है। देन बाउंड्स का टैब आ गया, अभी के लिए इसको भी छोड़ो, कोलिजन्स को भी छोड़ो। सोर्सिंग हमारा मेन टैब है, ठीक है भाई, बिकॉज रास्टराइज करने के बाद हमने सोर्सिंग में आना होता है, मैंने ऑलरेडी वो डोप नेटवर्क में बताया था, ठीक है। देन हमारा फील्ड्स टैब आता है, अभी इसको भी ऑफ कर रहा हूँ, जस्ट हमें फ्लेम पे वर्क करना है, ठीक है। शेप आ जाती, लुक, एडवांस, आउटपुट, ये बेसिक्स है, ठीक है। अच्छा जी, सोर्सिंग में आता हूँ एंड अपने सबसे पहले तो रेफरेंस के लिए लेके आता हूँ। यहाँ पे एक चीज़ नोट करो, यहाँ पर तो स्मोक है ही नहीं, ठीक है, यहाँ पर स्मोक है ही नहीं, तो फिर डेंसिटी का यहाँ पे क्या काम है, हमें स्मोक चाहिए ही नहीं, ठीक है। अब सोर्स वॉल्यूम, अब मैं डेंसिटी को एज अ टेम्परेचर यूज़ करूँगा, ठीक है, एंड बर्न को एज अ डेंसिटी यूज़ करूँगा वो, बट टारगेट फील्ड हमारी जो है वो जाहिर सी बात है फ्लेम है,
ठीक है। एंड वेलोसिटी जो है ये मुझे अभी नहीं चाहिए, ठीक है, इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक है। एंड नाउ ज़रा प्ले करके देखते हैं। ओके 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 भाई, फायर तो आ चुकी है यानी कि, एंड प्ले करके देखते हैं। ओ भाई साहब, ये क्या क्रिएट कर दिया भाई इतना। ओ भाई भाई भाई, ये मैंने क्या क्रिएट कर दिया है। अच्छा जी, मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने एक और चीज़ करनी, सेटअप में जाना है, वोकल साइज के ऊपर कॉपी पैरामीटर्स एंड पेस्ट रिलेटिव रेफरेंसेस आपने कर देना है रास्टराइज वाले, ठीक है। एंड देन 0.02 करता हूँ, ज़रा आप देखते हैं आउटपुट। ओके ओके, अच्छा जी, ठीक हो गया। अब कुछ जो है फिर भी बेहतर लग रहा है पहले से तो भाई। अब पायरो सॉल्वर के अंदर आता हूँ तो पायरो सॉल्वर के अंदर आता हूँ तो सबसे पहले तो टाइम स्केल का बता दूँ। टाइम स्केल भाई मल्टीप्लायर ही समझ लो, यानी कि अगर मैं इसको 2 कर देता हूँ तो चीज़ें ज़्यादा फास्ट हो जाएंगी, यानी कि ये स्लोमो और फास्ट है, सिंपल सी चीज़ें, ठीक है। अब देखो कितना वो फास्ट हो गया। एंड इससे क्या होगा कि आपकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएंगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। यही है इसका टाइम स्केल का, ठीक है। एंड देन सब स्टेप्स की तरफ अभी मैं बिल्कुल नहीं जा रहा, पहले हम थोड़ी सी शेप क्रिएट कर लें। अच्छा जी, वॉल्यूम रास्टराइज में आता हूँ, मुझे ना ये कवरेज डेंसिटी एट्रीब्यूट नहीं चाहिए, ठीक है। एंड इसको कर देता हूँ नॉर्मलाइज बाय क्लैम्प्ड कवरेज, ठीक है। इनका भी आगे चल के आपको बताता हूँ क्या काम है। एंड ये देखो अभी कुछ हमारी जो है वो शेप काफ़ी हद तक बन रही। अच्छा, एक चीज़ नोट करो कि हमारी फ्लेम जो है वो कितनी ऊपर तक जा रही। ओ भाई, यहाँ तक जा रही। तो फील्ड्स में आता हूँ, फ्लेम में आता हूँ, ये चीज़ें मैंने बंद कर दी हैं, कन्फ्यूज़ ना होना, ठीक है। फ्लेम में आता हूँ, फ्लेम लाइफ स्पैन लिखा हुआ है, इसको मैं फ़िलहाल जो है 0.15 कर देता हूँ, बहुत ही छोटा कर दिया, ठीक है। ये देखो यहाँ तक सिर्फ है। एंड ज्योमेट्री स्प्रेडशीट की ओपन हो गई है, एंड ये देखो यहाँ तक ओपन है, ठीक है। रिजल्ट बहुत मैसी लग रहे हैं, मुझे भी पता है, ठीक है। ये भी हम कर लेते हैं अभी। अच्छा जी, अब मुझे लगता है कि मुझे आपको जो है वो सब स्टेप्स का बता देना चाहिए। बहुत ही ईजी है भाई, मुश्किल नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो ये ना कहना कि सब स्टेप सब ये क्या सीन आ गया, ठीक है। बहुत ईजी है, मिनिमम सब स्टेप्स एंड मैक्सिमम सब स्टेप्स। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर सब स्टेप्स? द नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ टाइम स्टेप। अब टाइम स्टेप बेसिकली क्या है कि हमारा एक फ्रेम है, अब उस एक फ्रेम में हम कितने ज़्यादा स्टेप्स जो है वो क्रिएट करते हैं, तो बस यही सब स्टेप्स हैं, ठीक है। इतना सिंपल सा, यानी कि मैं आपको अभी और बताता हूँ डिटेल में, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखो, हाउ मैनी टाइम्स द सिमुलेशन इज रिकैलकुलेटेड पर फ्रेम, यानी कि एक फ्रेम में हमारी सिमुलेशन कितनी बार रिकैलकुलेट होगी, ठीक है। एंड अगर आप सब स्टेप्स 2 कर देते हो तो 2 बार रिकैलकुलेट होगी, सब स्टेप्स 3 कर देते हो तो 3 बार रिकैलकुलेट होगी, ठीक है। यहाँ पर नीचे आपको बताता हूँ कैसे, फ्रेम 1 फ्रेम 2, ठीक है। अगर मैं सब स्टेप 1 रखता हूँ तो ये वाला जो स्टेप है इसको 1 मिनट भूल जाए, ठीक है। अच्छा, तो सब स्टेप 1 करता हूँ तो बेसिकली क्या होगा कि फ्रेम 1 से फ्रेम सेकंड तक कैलकुलेशन करेगा फ्रेम 2 से, यानी कि अंदर इसके सब स्टेप्स के अंदर कोई स्टेप्स, यानी कि हमारे टाइम स्टेप के अंदर कोई स्टेप्स नहीं, यानी कि हमारे फ्रेम 1 और फ्रेम 2 के अंदर कोई स्टेप्स नहीं है, ठीक है। एंड वेट, मैंने यहाँ पर ये डिलीट किया, यानी कि अब सब स्टेप की वैल्यू को 2 कर देता हूँ, यानी कि जहाँ पर ये 1 लिखा हुआ है इसको 2 कर देता हूँ, तो क्या होगा बेसिकली एक एडिशनल कैलकुलेशन होगी इन फ्रेम्स के दरमियान में, यानी कि एक और एडिशनल कैलकुलेशन होगी, तो इसको कहते हैं सब स्टेप 2। सिंपल सी बात है, अभी भी नहीं समझ आई? चलो आओ भाई रियल लाइफ एग्जाम्पल पे लेके चलता हूँ आपको, ठीक है। अब देखो, आपने लाहौर से कराची जाना है, आप भाई लाहौर से कराची चले गए, डायरेक्ट गाड़ी में बैठे, लाहौर से कराची, रास्ते में आप कहीं पर भी नहीं रुके, आप सीधा कराची गए हो, तो इसको कहूँगा मैं एक सब स्टेप, ठीक है। 16 घंटे आपको लगे और ये कितना तरीका फास्ट है, ठीक है। आप डायरेक्ट गए हो कराची, आपने अपने डेस्टिनेशन पे जाना था, आप लाहौर से डायरेक्ट कराची गए हो, ठीक है। एंड देन अगर मैं लाहौर से मुल्तान जाता हूँ तो मेरा सब स्टेप 2 हो जाएगा, एंड देन मुल्तान से हैदराबाद जाता हूँ तो मेरा सब स्टेप 3 होगा, एंड देन कराची जाता हूँ, ठीक है। अब मुझे 20 घंटे लगे हैं, यानी कि मेरा टाइम इंक्रीज हुआ है। वो क्यों हुआ है? बिकॉज यहाँ पर मैंने मुल्तान में स्टे किया, ठीक है। मुल्तान में वहाँ पर कुछ और लोकेशंस वगैरह विजिट की, एंड देन हैदराबाद में जाकर यानी कि कुछ और लोकेशन विजिट की, एंड देन मैं कराची आया।
तो बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 सब स्टेप्स क्रिएट किए हैं, जिसकी वजह से टाइम भी ज़्यादा लगा और काम भी हमारा स्लो हो गया। ठीक है, अब ये जो मैंने एडिशनल कैलकुलेशन की है ना भाई, यानी कि ये जो, अच्छा जी, डायरेक्ट लाहौर से कराची जाता तो मेरे पास मुल्तान और हैदराबाद का कोई डाटा नहीं था, ठीक है, कोई कैलकुलेशन नहीं थी। बट जैसे मैं मुल्तान गया तो मेरे पास मुल्तान की कैलकुलेशन आ गई, हैदराबाद गया हैदराबाद की कैलकुलेशन आ गई। सेम एज चीज़ भाई, इसके अंदर फ्रेम 1 से फ्रेम 2 के अंदर आप कितने सब स्टेप्स रखना चाहते हैं एडिशनल, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, एंड मैंने यहाँ पर एक और चीज़ नोट की कि 16 घंटे से 20 घंटे हो गए, यानी कि जाहिर सी बात है टाइम भी इंक्रीज होगा, जितने आप सब स्टेप इंक्रीज करोगे तो सिमुलेशन टाइम भी उतना लेगी। तो मैं अगर यहाँ पर जाता हूँ एंड 2 को मिनिमम 2 कर देता हूँ, मैक्सिमम 4 कर देता हूँ। एंड नाउ अब यहाँ पर देखो वो हर, यानी कि पहले क्या हो रहा था 1-1 में, 1-1 में बेसिकली क्या हो रहा था, वो डायरेक्ट ऊपर तक जा रहा था। उसने यहाँ पर कोई कैलकुलेशंस नहीं कर रहा था। ठीक है, बट मैंने उसको कहा यार यहाँ से तू कैलकुलेशन कर, यहाँ पे क्यों छोड़ रहा है, तो यहाँ पर मैंने 2 and 4 कर दिया। एंड एज यू कैन सी अब काफ़ी हद तक वो कैलकुलेशंस जो है वो कर रहा है फ्रेम की। ठीक है, एंड नाउ ये देखो अभी भी स्टिल है, तो इसके लिए मैं क्या करूँ, अच्छा जी अभी भी ये देखो स्टिल है यहाँ पर स्टेपिंग वगैरह, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा 4 and 8 कर दूंगा। ठीक है, एंड नाउ अब देखो रिजल्ट्स कितने कमाल हो गए, स्मूथ हो गए। ठीक है, ये देखो कुछ इस तरह से। ठीक है, ये था सिंपल सा सब स्टेप। ठीक है, अच्छा जी ठीक हो गया, ये तो इजी सी चीज़ थी। अब जो आपको नेक्स्ट चीज़ बताने लगा वो इससे भी ज़्यादा इजी है। एंड अच्छा जी, सबसे पहले फ्लेम मैं इंक्रीज कर लूँ, यहाँ पे 1.3 कर लूँ, बल्कि 1 ही ठीक है, फिलहाल के लिए 1 ही रहने देता हूँ। ठीक है, फील्ड्स में टेम्परेचर में आए, यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिफ्यूजन का। बेसिकली ये डिफ्यूजन क्या करता है कि हमारे टेम्परेचर जहाँ पर हॉट एरियाज होंगे उनको ऐसे फैला देगा, यानी कि यहाँ पर जितना भी गर्म टेम्परेचर होगा उसको ऐसे फैला देगा। ठीक है, लाइक मैं डिफ्यूजन को इंक्रीज करता हूँ तो रिजल्ट्स देख रहे हो, साथ साथ थोड़ा बहुत रियल टाइम होता है अगर आपकी सिमुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है अभी। यहाँ पर मैंने कुछ ज़्यादा ही कर दिए, तो मैं इसको लाइक 0.5 कर लेता हूँ अभी के लिए। ठीक है, 0.5 कुछ इस तरह से, हाँ ठीक लग रहा है। एंड देन मैं जाता हूँ शेप में। एक चीज़ और मैंने यहाँ पर आपको बताई थी रेफरेंस में, देखो ये कितनी ज़्यादा स्मूथ लग रही है, यानी कि विस्कस लग रही है। ठीक है, अब यहाँ पर ऑप्शन आता है एक विस्कोसिटी का। विस्कोसिटी का क्या मतलब है, अगर मैं इसको ऑन करता हूँ, विस्कोसिटी अगर मैं आपको समझाऊँ तो मैं मे भी कोई रेफरेंस आपको दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये एक इमेज देखो, अभी आपको पता चल जाता है कि विस्कोसिटी बेसिकली होती क्या है। अच्छा यहाँ पर देखो एक मेरे पास रेफरेंस है, पानी पतला होता है, जब भी आप अपने नल वगैरह को जो है वो चेक करें, यानी कि पानी चेक करें। ठीक है, पानी पतला होगा बिल्कुल। ठीक है, वो लो विस्कोसिटी होती है उसमें। ठीक है, एंड मीडियम विस्कोसिटी होती है, आप ऑयल वगैरह को अपने हाथ पे लगाएं तो ऐसे चिपचिपा सा होगा। ठीक है, तो उसमें थोड़ी सी विस्कोसिटी होती है, मीडियम टाइप की विस्कोसिटी होती है। यानी कि अगर अब बात आए हनी पे, तो हनी में क्या सीन है कि हाई विस्कोसिटी होती है, यानी कि ये जो है बिल्कुल ही भाई गाढ़ा हो जाता है। ये देखो कितना भाई, ये देखो गाढ़ा सा हो जाता है, ये देखो। ठीक है, एंड लो विस्कोसिटी, मीडियम विस्कोसिटी एंड हाई विस्कोसिटी। ठीक है, लो पे वो पानी होता है, देन मीडियम विस्कोसिटी कर दो तो ऑयल बन जाता है, देन हाई विस्कोसिटी कर दो तो बेसिकली हनी बन जाता है। ठीक है, अब ये वैल्यूज ऐसी नहीं है कि भाई आप सबसे पहले तो इसको बंद करूँ 1 मिनट के लिए, एंड नहीं रहा। अब ये ऐसा नहीं है कि आप 0.0 पे लो विस्कस होगा एंड 0.5 करेंगे तो भाई वो मीडियम हो जाएगा, 1 करेंगे तो वो हाई विस्कोस, इस तरह नहीं है। ये देखो विस्कोसिटी की वैल्यू आप जितनी मर्जी चाहें यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, एंड अभी मैं इसको पीछे लेके चलता हूँ। ठीक है, 0 करता हूँ। जब ना आप विस्कोसिटी बढ़ाते हैं तो बेसिकली सिमुलेशन के अंदर एक ना इंटरनल फ्रिक्शन सी पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से वो सारा कुछ गाढ़ा हो जाता है। ठीक है, अब सेम ऐसी चीज़ विस्कोसिटी में जाता हूँ एंड यहाँ पर इसको कर देता हूँ लाइक 0.5 एंड नाउ अब बिफोर एंड आफ्टर का आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। भाई देखो कितनी ज़्यादा जो हमारी फ्लेम है वो ऐसे विस्कस सी हो गई है। ठीक है, यानी कि गाढ़ी टाइप लग रही, स्मूथ लग रही है। ठीक है, एंड ठीक है, अभी तो ये ठीक है 0.5 अभी ठीक है, तो मैं फ्लेम यहाँ से थोड़ी सी इंक्रीज़ कर लेता हूँ। इसलिए मैं स्टार्ट में जो है वो फ्लेम इंक्रीज़ करने लगा था, बिकॉज मुझे पता था कि ये यहाँ पर इसको मैं थोड़ा गाढ़ा करने लगा हूँ। ठीक है, एंड नाउ
काफ़ी हद तक अब ठीक लग रही है, ठीक है। एंड अपना रेफरेंस भी यहाँ पर साइड पे खोल के रखूँ ताकि मुझे पता चलता रहे कि यहाँ पर हो क्या रहा है, कुछ इस तरह से, ठीक है। अब अच्छा जी, अब इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस भी एक फील्ड है, ठीक है, जैसे डेंसिटी है स्मोक। अब डाइवर्जेंस मैं आपको दिखाता हूँ है क्या। यहाँ पर सिंपल इफेक्ट्स में जाता हूँ, सिंपल पायरी फ्लो, हाँ, बिलो स्मोक लेके आता हूँ, ठीक है। एंड हाइड अदर ऑब्जेक्ट्स करता हूँ। ये देखो भाई, स्पार्स का आपको बताता हूँ क्या सीन है। अभी मौका मिल ही गया डाइवर्जेंस बताने में। अच्छा भाई, यहाँ पर देखो, जैसे ही मैं इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये एक बॉक्स जो है वो ऐसे साथ साथ इंक्रीज हो रहा है। ये देखो, वैसे वैसे वो बॉक्स जो है वो बन, यानी कि शेप बन रही है बॉक्सेस की। तो बेसिकली यही है नया नई सिमुलेशन है। पहले क्या होता था, एक बहुत बड़ा बॉक्स बना होता था, ठीक है, इतना बड़ा बॉक्स बना होता था, उसके अंदर आपकी सिमुलेशन हो रही होती थी, और जितने भी ये साइड पे वेस्ट वेस्ट जो वोक्सल होते थे वो भी साथ में फिर कैश हो रहे थे होते थे, और वो बहुत ज़्यादा मेमोरी ले रहे होते थे। अब देखो भाई, जैसे जैसे सिमुलेशन इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे हमारे जो ये देखो बॉक्सेस बनते जा रहे हैं। ये देखो ऐसे बॉक्सेस बनते जा रहे हैं, जहाँ जहाँ पर सिमुलेशन हमारी डेंसिटी की वैल्यूज बढ़ रही हैं वहाँ वहाँ पर बॉक्स क्रिएट हो रहा है। पहले क्या था, पूरा एक बॉक्स बना होता था, उसके अंदर डेंसिटी की वैल्यूज ऐसे बढ़ रही होती थी, और वहाँ पर वेस्ट भी बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है। और वही हमारा ओपन मिनिमल ओपन सीएल में है। ये देखो एक बॉक्स बन जाएगा, ठीक है। एंड ये बेसिकली क्या करता है, मिनिमम ओपन सीएल, ये आपके जीपीयू बेस्ड है, ठीक है। एंड नाउ मैं गलती से 140 फ्रेम पे चला गया, एस्केप प्रेस करता हूँ एंड स्टार्ट में आता हूँ। एंड ये देखिए, आप कहीं से भी जाकर इसको प्ले कर सकते हैं, ठीक है। आपको कैश भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बट ये एक लिमिटेड बाउंडिंग बॉक्स के अंदर आपकी सिमुलेशन होगी। अगर इसको इंक्रीज करूंगा तो देन ये देखें सिमुलेशन यहाँ पे बढ़ेगी, एज यू कैन सी, ठीक है। अच्छा जी, अभी ये चीज़ों से थोड़ा सा साइड पे होता हूँ, बिकॉज ये हमारा मेन टॉपिक नहीं है। ये भी बताऊंगा आगे चल के जब हम फायर क्रिएट करेंगे, ठीक है। एंड फिलहाल जो है वो मैं आपको बताने लगा हूँ डाइवर्जेंस का। पायरो सॉल्वर में आता हूँ, सोर्सिंग में आता हूँ, एंड यहाँ पर एक न्यू फील्ड क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ सोर्स वॉल्यूम डेंसिटी रख लेता हूँ। एंड टारगेट फील्ड हमारी जो है डाइवर्जेंस है, ठीक है। पहले आपने मेरे ख्याल से देखी है ना सिमुलेशन, स्पार्स पे जाता हूँ, ठीक है। मैं बेसिकली जल्दी से फ्लिप बुक क्रिएट कर लेता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर देखो मैंने जो है वो क्रिएट कर लिया, एक फ्लिप दो बना ली बेसिकली। यहाँ पर जो सबसे पहले बताऊँ, यहाँ पर जो डाइवर्जेंस की वैल्यू है वो ज़ीरो है। एक फ्लिप बुक निकाली जहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू ज़ीरो थी, एंड ये एक फ्लिप बुक निकाली जहाँ पर डाइवर्जेंस की वैल्यू 60 थी, यानी कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर प्ले करता हूँ। ये तो भाई एक सिंपल सी स्मोक है, इसमें तो कुछ इतना खास नहीं, लेकिन जब मैं ये प्ले करूँगा, एंड नाउ एज यू कैन सी कि भाई यहाँ पर 38 फ्रेम पे जाता हूँ और यहाँ पर 38 फ्रेम पे जाता हूँ। सेम सिमुलेशन है, जस्ट डाइवर्जेंस की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग किया। एंड डाइवर्जेंस बेसिकली क्या काम कर रहा है कि ऐसे स्मोक को तुम्हारी को ऐसे फैला रहा है, ठीक है, यानी कि उसको एक्सपैंड कर रहा है आपकी स्मोक को, जिससे बेसिकली स्मोक जो है वो एक्सपैंड भी हो रही है, फिर टेम्परेचर भी आपका अप हो रहा है, ठीक है। एंड जिसकी वजह से आपकी स्मोक भी ये देखो इधर ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखो ये वाली स्मोक जो है आपकी एक्सपैंड होने के साथ साथ ये देखना यहाँ से स्मोक जो है आपकी वो ऐसे ऊपर भी जा रही है, टेम्परेचर की वजह से राइज हो रही है, ठीक है। एंड ये होती है डाइवर्जेंस, जस्ट आपकी स्मोक को जो है वो एक्सपैंड कर देती है। ये बेसिकली अब आपको आइडिया हो गया होगा कि ये जो है वो एक्सप्लोजन्स में बहुत ज़्यादा काम आती है, बिल्कुल इसी तरह है, ठीक है। एंड जल्दी से जाता हूँ एंड अच्छा जी, एक न्यू फील्ड क्रिएट कर लेता हूँ, एंड जिसका नाम है डेंसिटी सोर्स वॉल्यूम, एंड यहाँ पर डाइवर्जेंस को यूज़ कर लेता हूँ, एंड थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग यूज़ करता हूँ लाइक 40। एंड नाउ एज यू कैन सी, इसने हमारी जो फ्लेम है उसके ऊपर इम्पैक्ट किया है भाई, किया है, बिल्कुल इम्पैक्ट किया है। मैं आपको यहाँ से स्टार्ट फ्रेम में ही बेसिकली इम्पैक्ट करेगा। ये देखो काफ़ी हद तक ये देखो बहुत ही ज़्यादा फैल रही है, ठीक है। एंड इसको अब ज़ीरो करता हूँ तो लाइफ टाइम में मेरे ख्याल से ये देखो दिखाएगा, वो देखो कैसे ऐसे बैंड सी होगी, ठीक है। देन इंक्रीज करता हूँ 40, तो वो देखो ऐसे थोड़ी बड़ी होगी। अभी मैं इसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग करता हूँ, लाइक 60 करता हूँ, 60 नहीं 80 करता हूँ। अच्छा भाई देखो, अब इसके साथ जो है वो काफ़ी हद तक ये देखो जितनी यहाँ पर फायर एक्सपैंड हो रही है उतनी सेम यहाँ पर हो रही है, ठीक है। सॉरी, इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ, यानी कि वर्क कर रहा है। बट अभी भी यहाँ पर देखो एक चीज़ कि हमारी जो फ्लेम है वो बिल्कुल इस तरह सी है, ठीक है, ऐसे
एंड में जाकर ऐसे शार्प सी हो रही है और हमारी कुछ इस तरह से फैल रही है, अभी फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। एंड अच्छा ये तो हमारी हो गया यहाँ पे डाइवर्जेंस। देन सोर्सिंग में मैंने डाइवर्जेंस को 40 कर दिया, मेरे ख्याल से मैंने बता दिया। एंड अब ना यार ये स्टैटिक है, यानी कि देखो ऐसे जाके खड़ा होकर रुक गया। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर थोड़ी बहुत वेलोसिटी ऐड करूँ, थोड़ा बहुत मोशन ऐड करूँ। उसके लिए क्या करता हूँ, एडजस्ट वेक्टर एट्रीब्यूट ले आता हूँ। एंड यहाँ पर देखो एट्रीब्यूट नेम ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है वी यानी वेलोसिटी, ठीक है। एंड इसको यहाँ पर लाकर इसके साथ अटैच करता हूँ एंड इनेबल प्री प्रोसेसिंग करता हूँ, ओवर राइट इनिशियल वैल्यू करता हूँ एंड यहाँ पर जो है वो -0.2 कर देता हूँ भाई। बिल्कुल थोड़ी सी, ये नहीं कि बिल्कुल बहुत ज़्यादा नॉइस ऐड सॉरी वेलोसिटी ऐड करनी, बिल्कुल थोड़ी सी वेलोसिटी ऐड करनी, ज़्यादा नहीं करनी। एंड इसको 0 सेंटेड कर देता हूँ एंड लाइक इसको मैं 0.65 कर देता हूँ, इतनी ज़्यादा नहीं वेलोसिटी ऐड करनी। एंड इसको 10 नहीं 6 कर देता हूँ एलिमेंट साइज को। ये मैंने ऑलरेडी मेरे ख्याल से नॉइसेस का मैंने आपको लेक्चर में बताया हुआ है। एंड इसको थोड़ा सा एनिमेट नॉइस करके पल्स ड्यूरेशन को 2 कर देता हूँ। हाँ ठीक, ये कुछ वैल्यूज़ हैं। एंड देन रेस्टराइज करा लेता हूँ वेलोसिटी को कुछ यहाँ से। एंड देन एट्रीब्यूट रूल के अंदर जाकर यहाँ पर भी वेलोसिटी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, वेट। एंड देन सोर्सिंग में जाता हूँ, प्लस पे क्लिक करता हूँ एंड वी को वेल में करता हूँ, यानी हमारी टारगेट फील्ड वेल है, यानी कि हमारी टारगेट फील्ड वेल है। और सोर्स वॉल्यूम नेम यहाँ पर प्रेस करूँ तो वी है, ठीक है। वॉल्यूम का नेम वी है, सोर्स वॉल्यूम का नेम वी है एंड टारगेट फील्ड हमारी वेल है, ठीक है। एंड सोर्स स्केल 1 करती है। एंड नाउ प्ले करता हूँ तो भाई देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत मोशन है, बिल्कुल थोड़ा बहुत है। मैं दोबारा प्ले करके आपको दिखाता हूँ। एंड हाँ, इसके अंदर थोड़ा बहुत मोशन आ गया पहले से। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर एक प्ले बैक बना लेता हूँ, फ्लिप बुक सॉरी, इसके ऊपर क्लिक करता हूँ एंड स्टार्ट कर देता हूँ। एंड नाउ अगर आप आपको प्ले करके दिखाऊं तो देखो थोड़ा बहुत ये देखो मूवमेंट है इसके अंदर। ये देखो बस भाई इतना बहुत है, काफ़ी है, ठीक है। क्योंकि फ्लेम में होता ही इतना है, अगर विंड नहीं चल रही यानी कि हवा वगैरह नहीं है तो बस इतनी थोड़ी बहुत ही ठीक है इसके अंदर वेलोसिटी वगैरह, थोड़ा रियलिज्म ऐड करने के लिए। चलिए अब स्टार्ट में जाते हैं एंड नाउ प्ले करके आपको दिखाता हूँ। ये काफ़ी हद तक जो है वो ठीक लग रहा है। हाँ ओके हो गया। एंड नाउ अब क्या करना है, वेलोसिटी भी होगी। सेटअप में जाकर यहाँ पर मैं इसको 5-10 कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा बहुत वहाँ पर स्टेपिंग का इशू आ रहा था वो भी ना है। बट यार ना मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा इतने ज़्यादा सब स्टेप्स का, बिकॉज ये भाई ये तो अभी सिमुलेशन है ही बहुत छोटी। एंड यहाँ पर तो काम चल जाएगा बट जब एक्सप्लोजन वगैरह कर रहे हो तो भाई ना करना, ठीक है। ये जो बेसिकली अभी थोड़ा बहुत एरर आ रहा था वो मैं वेलोसिटी को एज अ मोशन ब्लर यूज़ करके, मतलब वो तो हो जाता है। लेकिन चले मैं इसको 5 और 10 करता हूँ एंड नाउ प्ले करता हूँ क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पर ना एक और चीज़ मैं करना भूल गया हूँ। सोर्सिंग में जाकर आपने डाइवर्जेंस को है वो मैक्सिमम कर देना है, यानी कि जब भी आप डाइवर्जेंस यूज़ कर रहे हो ऑपरेशन में इसको मैक्सिमम कर दें। यहाँ पर इसको आगे मैक्सिमम कर दें, ठीक है, डाइवर्जेंस को। एंड देन इसका सोर्स स्केल मैं यहाँ पर 40 सेलेक्ट कर देता हूँ एंड नाउ प्ले करता हूँ। एंड नाउ एज यू कैन सी यहाँ पर हमारे रेफरेंस के ये काफ़ी क्लोज है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड अब मैं क्या करता हूँ जल्दी से यहाँ पर इसकी कैश वगैरह बना लेता हूँ। एंड मैं 5 और 10 रेजोल्यूशन और सॉरी 5 और 10 सब स्टेप्स। अच्छा ना मैं आपको एक और चीज़ सजेस्ट करूँगा कि आप ना इस तरह से स्टिकी नोट्स आपके मिल जाएंगे, यहाँ पर सर्च करेंगे तो स्टिकी नोट्स ऑलरेडी इंस्टॉल होगा। यहाँ पर ना बेसिकली लिख लिया करें, इसको थोड़ा साइड पे करता हूँ। एंड यहाँ पर लिख लिया करें कि ले भाई नेक्स्ट टाइम जब मैंने फ्लिप बुक निकालना तो मुझे डिस्टर्बेंस डिक्रीज करना है एंड टर्बुलेंस इंक्रीज करना है। एंड देन लिख दें कि भाई मुझे वोक्सल साइज इंक्रीज करना है। देन लिख दें कि सब स्टेप्स इंक्रीज करने हैं। यानी कि ये देखें ये चीज़ें आप पे डिपेंडेंट हैं। अब इस तरह नोट पे लिख लें जब आप जैसे ये देखें ना, यहाँ पर मैं अभी फ्लिप बुक निकालता हूँ यहाँ पर, तो अभी देखें मैं यहाँ पर अब इसको यहाँ पर एनालाइज करूँ फ्लिप बुक को एंड देन मैं यहाँ पर लिखूँ कि भाई नेक्स्ट टाइम जो है ना थोड़ी वेलोसिटी इसकी कम कर देनी है एंड
थोड़ा ये कम कर देना है, थोड़ी डिस्टर्बेंस कम कर देनी है, थोड़ा इसका डाइवर्जेंस कम कर देना है। यानी कि ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिकली मुझे यहाँ पर नोट करनी है। स्टिकी नोट ये बेसिकली मैं अक्सर कर रहा होता हूँ, ठीक है, बहुत ही काम की चीज़ है, ठीक है। एंड आपको बार बार फिर करना नहीं पड़ता, एक बार ही फिर आप एनालाइज कर लेते हो और यहाँ पर जाकर वैल्यूज़ को पुट कर देते हो कि हाँ भाई ये कर देता हूँ वैल्यूज़ में और वो कर देता हूँ, ठीक है, सिंपल। एंड नाउ इसको ज़रा प्ले करके देखता हूँ। तो ये काफ़ी हमारी हद तक जो है वो स्मूथ लग रही है, ठीक है। जो कैंडल है वो स्मूथ लग रही है एज यू कैन सी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं इसको बंद कर रहा हूँ फ्लिप बुक को फ़िलहाल, क्लोज करता हूँ इसको भी यहाँ से। एंड ना अब कैश की तरफ चलते हैं कि कैश कैसे निकाल सकते हैं फ्लिप बुक का, जब मर्जी इसको मैं देख सकता हूँ। ये काफ़ी हद तक, ये देखो थोड़ा बहुत मूवमेंट इसके अंदर ऐड है। अभी इसको मैं साइड पे कर रहा हूँ, स्टिकी नोट्स को यहाँ से काट रहा हूँ। एंड नाउ जो है ना, अब मैं यहाँ पर फाइल कैश नोड लगाने लगा हूँ। अच्छा जी, मैं जाता हूँ फ्रेम नंबर 24 पे एंड इसके ऊपर मिडल माउस क्लिक करता हूँ। एंड यहाँ पर देखो कि हमारी डेंसिटी जो है वो, उसके वोक्सल्स जो हैं वो बेसिकली कितने हैं भाई, पता नहीं यार, ये 2 मिलियन वोक्सल हैं, ठीक है। चलें ये छोड़ें, हाँ चलें 2 मिलियन वोक्सल्स हैं, ठीक है। एंड टेम्परेचर के 2 मिलियन वोक्सल्स हैं, 2 मिलियन वोक्सल भाई, 2.5 मिलियन बल्कि वोक्सल्स हैं। देन फ्लेम के 2 मिलियन वोक्सल्स हैं, देन वेलोसिटी एक्स के 2 मिलियन वोक्सल्स हैं, देन वेलोसिटी वाई के 2 मिलियन वोक्सल्स हैं, एंड भाई देन वेलोसिटी जी के 2 मिलियन वोक्सल्स साइज है। और यहाँ पर ये देखो मेमोरी कितनी ले रहा है, 12.54 MB ये मेमोरी यहाँ पर हमारे सिस्टम की यूज़ कर रहा है। बट अगर मैं जाऊँ यहाँ पर आउटपुट में, ना मुझे डेंसिटी चाहिए, बिकॉज सॉरी, ये तो डेंसिटी मुझे फील्ड नहीं ना चाहिए, इससे कुछ भी नहीं होगा। इसको रिमूव करूंगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, वो तो मुझे आउटपुट में फील्ड नहीं चाहिए। बट यहाँ पर अगर मैं करूँगा कन्वर्ट टू VDB, इसको VDB के अंदर कन्वर्ट करूँगा एंड देन 32 बिट फ्लोट से मैं 16 बिट फ्लोट कर दूंगा। एंड सबसे पहले मैं यहाँ पर आपको जाकर दिखाता हूँ कि यहाँ पर हुआ क्या। कन्वर्ट टू VDB करने से क्या हुआ है कि हमारी वेलोसिटी जो है ना, वो XYZ वो सारी कंबाइन मर्ज होके एक बन गई है। एंड ये देखो टेम्परेचर 736 के हो गए, ठीक है। एंड फ्लेम जो है वो 25,000 हो गई है। एंड वेलोसिटी जो है हमारी 7,086 हो गई है, ठीक है। तो इसको ज़रा हटाता हूँ कन्वर्ट VDB को एंड नाउ आपको दिखाता हूँ। ये 2 मिलियन है, ठीक है। एंड 2 मिलियन ही है ना यहाँ पर भाई, देख लो दोबारा, ये देखो 2 मिलियन वोक्सेस हैं। बट जैसे इसको कन्वर्ट टू VDB करता हूँ एंड नाउ एज यू कैन सी भाई साहब, उसने सारा को मर्ज कर दिया, ठीक है। एंड देन इसको मैं यूज 16 बिट फ्लोट कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ एज यू कैन सी कि उसने यहाँ पर काफ़ी हद तक जो हमारी क्या कहते हैं वोक्सल्स को डिक्रीज कर दिया है, लेकिन क्वालिटी उसने वही रखी है, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पर CD फील्ड भी नहीं चाहिए, ठीक है। एंड ये नीचे ऑप्शंस हैं वेलोसिटी के लिए, यानी कि वेलोसिटी को थोड़ा और मैं जो है डिक्रीज कर सकता हूँ। लाइक कल वॉल्यूम्स में जाता हूँ वेलोसिटी एंड बाइंडिंग्स में जाकर यहाँ पर कल वॉल्यूम मास्क लगा हुआ डेंसिटी, कि जहाँ जहाँ पर हमारी डेंसिटी होगी सिर्फ वहाँ वहाँ पर वेलोसिटी हो, और बाकी जितने भी फजूल है ना, मतलब क्या कहते हैं कि भाई, मतलब फजूल वॉक्सल्स हैं वो डिलीट हो जाए। एंड नाउ एज यू कैन सी 1800 जो हमारे वॉक्सल्स हैं वो रह गए हैं यहाँ पर। अगर मैं रीसैम्पल वॉल्यूम को बंद करूँ तो एज यू कैन सी 7086 हैं। कल वॉल्यूम्स को ऑफ करूँगा तो कुछ भी नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। कल वॉल्यूम्स को ऑन करके, बिकॉज ये हमारा एक मास्क क्रिएट कर रहा है डेंसिटी पे, डेंसिटी को यूज़ करके। एंड देन मैं रीसैम्पल वॉल्यूम के ऊपर क्लिक करूँगा तो वॉक्सल साइज देखना 1800 एंड 177 हमारे हो गए हैं। एंड कितने ज़्यादा भाई अमाउंट ऑफ, भाई देखो कितना भाई यहाँ पर ऑप्टिमाइजेशन दी हुई है, ठीक है। मैं अभी इनको यूज़ नहीं कर रहा बिकॉज पहली सिम इतनी हैवी है नहीं, तो मैं इसको क्यों यूज़ करूँ। अच्छा जी, यहाँ पर जाता हूँ सेटअप में जाता हूँ एंड अगर इसको ज़्यादा मैं डिक्रीज़ कर दूँ लाइक 95 पे, एंड भाई ध्यान से सिस्टम भी सपोर्ट करना चाहिए, एवं नहीं यहाँ पर एक्सरसाइज डिक्रीज करने एंड देन आपको पता लग जाएगा अगर डिक्रीज करोगे। अच्छा जी, फाइल कैश में आता हूँ, बैक जाता हूँ, फाइल कैश क्रिएट कर लेता हूँ नोट, ठीक है। नाम रख देता हूँ कैशिंग
कैशिंग फ्लेम VO1, ठीक है, वर्जन हमारा बना है, ठीक है। एंड यहाँ पर देखो कितना इजी सा इंटरफेस। सबसे पहले क्या करना है, बेस नेम हमने अपनी सिमुलेशन का क्या नाम रखना है, नोड नेम, जो भी नोड का नाम होगा, ठीक है, $OS लग जाएगा अपने आप, ठीक है। एंड देन बेस फोल्डर कहाँ पर इसको स्टोर करना है, एंड हिप फोल्डर वो है जहाँ पर आपने अपना प्रोजेक्ट सेव किया है, एंड उस प्रोजेक्ट के अंदर वो बेसिकली उसी फोल्डर के अंदर वहाँ पर एक जियो नोड क्रिएट करेगा। देन मैं कहता हूँ कि एक फोल्डर क्रिएट करो कैशिंग फ्लेम, एंड उसके अंदर जाकर ये जो तुम है कैशिंग फ्लेम VO1 को स्टोर करो। एंड नाउ क्या करना है, सिंपल यहाँ पर अपनी सिमुलेशन फ्रेम बताने हैं कि कितने हैं, एंड सेव टू डिस्क कर देना है, ठीक है। एक बार फ्लिप बुक निकाल के चेक कर लीजिएगा, लेकिन मुझे कन्फर्म है कि चीज़ें ओके जा रही हैं। एंड हाँ, यहाँ से ये मैं हटा दूँ, एंड यहाँ पर जाकर इसको सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड कर लें, ये ज़्यादा ठीक रहेगा। सेव टू डिस्क ना करें, सेव टू डिस्क इन बैकग्राउंड करेंगे तो सेव एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देखें बेसिकली अपना यहाँ पर साथ में कैशिंग लगी हुई है, साथ में आप कोई और काम करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, ठीक है। बट उसमें क्या होगा, सेव टू डिस्क के अंदर आप हुडनी को यूज़ ही नहीं कर सकते, जस्ट वो एक आप क्लिक करके देख लेना। अब मेरी सिमुलेशन स्टार्ट हो चुकी है, तो अब ज़रा इसको हो लेने देते हैं। छोटा सा फाइल कैश था, इसने तकरीबन 5 से 10 मिनट लिए हैं, ठीक है, 5 से 10 मिनट लिए हैं 0.095 रेजोल्यूशन पे, ठीक है। आप चाहें तो इसको और डिक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर एक नोड लाता हूँ, पायरो बेक वॉल्यूम, ठीक है। अब इसका क्या काम है कि बेसिकली ये नोड यूज होता है हमारी पायरो के ऊपर शेडिंग करने के लिए, एंड यानी कि फायर शेडिंग करने के लिए, स्मोक लगाने के लिए, एंड बस इसका यही काम है, ठीक है। एंड देन उसको आपने मांत्रा में रेंडर करना है तो आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। कारमा में अगर आपने XPU में रेंडर करना है तो उसका अपना शेडर है, तो उसमें हमें जाकर शेडिंग करनी पड़ेगी। और ये जो मैं फायर रेंडर करने लगा हूँ वो भी मैंने कारमा में करनी, बट वो इस वीडियो में मैं कारमा में रेंडर नहीं करने वाला, बिकॉज अभी वीडियो बहुत लंबी बाकी है, यानी कि बहुत काम अभी बाकी है, ठीक है। तो रेंडरिंग जो होगी वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर बाकी आपको पोस्ट प्रोडक्शन वर्क करके दिखा देता हूँ कि बाद में क्या काम करना है। फायर में आऊंगा, फायर को इनेबल करूंगा, स्मोक को डिसेबल करूंगा, स्कैटर को डिसेबल करूंगा, सेकेंडरी फायर हमें नहीं चाहिए, बाइंडिंग्स में जाऊंगा, यहाँ पर फायर में आऊंगा, हमने टेम्परेचर हमें नहीं चाहिए, मैं फ्लेम को एज अ कलर वॉल्यूम यूज करूंगा। एंड नाउ एज यू कैन सी अब रिजल्ट्स काफी हद तक भाई ठीक तो लग रहे हैं। 1 मिनट, अच्छा जिसको विजुलाइज करता हूँ, एंड साथ में भाई मैं अपनी कैंडल को भी विजुलाइज करूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड मैंने यहाँ पर ऑलरेडी कैमरा क्रिएट कर रखा है, आप लोगों को जैसे ही आप प्रोजेक्ट ओपन करोगे तो आपको मिल जाएगा कैमरा, ठीक है। मैं बेसिकली ऐसे ही सारा प्रोजेक्ट आपको देने लगा हूँ, जितना तक मैं बनाऊंगा मैं आपको उतना ही प्रोजेक्ट दे दूंगा जितना तक बनाऊंगा, ताकि अगर आपको कोई मसला वगैरह आता है तो आप वो भी सोल्व कर सकें, ठीक है, इशू ना आए आपको, ठीक है। एंड कैमरा वगैरह कुछ यहाँ पर ठीक है। अब ना यहाँ पर जल्दी से एक फ्लिप बुक ले लेता हूँ, एंड फ्लिप बुक के ऊपर क्लिक करता हूँ, एंड ये देखो हमारी फ्लिप बुक बननी स्टार्ट हो गई है। अच्छा भाई, फ्लिप बुक भी यहाँ पर नखरे कर रही है जाहिर सी बात है करना ही है, बिकॉज यहाँ पर मैंने, अच्छा जी, फ्लिप बुक की मुझे सबसे पहले तो सेटिंग करनी पड़ेगी, एंड वो हो चुकी है ख़राब। एंड इसके ऊपर क्लिक करके रखता हूँ, फ्लिप बुक सेटिंग में जाता हूँ, एंड यहाँ पर फ्लिप बुक में नहीं, इफेक्ट में नहीं, साइज में, रेजोल्यूशन यहाँ पर 1280, इसको मैं 1080x1080 कर लेता हूँ, बिकॉज हमारे कैमरे का भी यही रेजोल्यूशन होने वाला है, ठीक है। एंड देन इसको स्टार्ट करता हूँ। मेरे ख्याल से अब जो हमारी फ्लिप बुक है, नाउ यू कैन सी, ठीक निकलेगी। एंड देखते हैं क्या 150 फ्रेम जो मैंने कैश किया है, ठीक है। एंड एक बार ये पूरी कैशिंग होने दें, देन हमारे लिए ये स्मूथ प्लेबैक बना देगा। एंड नाउ अगर अब प्ले करता हूँ, ओके 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 भाई, ये जो थोड़ा थोड़ा ये देखो मूवमेंट है ना, ये भाई मुझे पसंद आया बिल्कुल, थोड़ा थोड़ा सा। अच्छा जी, अब इसको छोड़ें, ये तो हो गया जो होना है। एंड नाउ अब ना एक मसला ये भी है कि मुझे यहाँ पर एक रेंगल नोड लाना है, रेंगल एट्रीब्यूट रेंगल, इसको यहाँ पर लगाता हूँ। एंड नाउ मैं बाउंड्स क्रिएट करता हूँ। अब बताता हूँ क्या करने लगा हूँ।
अभी ना यहाँ से नीचे से थोड़ा सा जो है बेसिकली अगर हम अपने रेफरेंस को देखें तो मैं बिल्कुल यही क्रिएट करने लगा हूँ, ये हमारी फ्लेम वगैरह, ठीक है। एंड उसके लिए यहाँ पर बाउंड्स को सेकंड इनपुट में लगाता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। एट्रीब्यूट रैंगल में जाता हूँ, यहाँ पर क्रिएट करता हूँ बेसिकली एक वेक्टर क्रिएट कर लेता हूँ, वेक्टर बी बॉक्स, अगेन सेम ऐसी चीज़ काम करूँगा। एंड बॉक्स इस बार हमारा जो इनपुट है वो 1 है, एंड बाउंडिंग बॉक्स का एंड एट द रेट पी। एंड यहाँ पर अच्छा जी मुझे लगता है मैंने यहाँ पर गलती कर दी, आप ठीक है। एंड यहाँ पर जाकर इंटर प्रेस करूँगा। एंड नाउ अब मैं क्या करने लगा हूँ, अब मैं यहाँ पर एक फ्लोट एट्रीब्यूट क्रिएट करूँगा। यार ये नाम की स्पेलिंग वगैरह आप मत करिएगा, यहाँ से जो है थोड़ा सा काम फिर ख़राब हो जाता है। अच्छा जी, इसका नाम रख देता हूँ, वेरिएबल एक क्रिएट करना है तो मैं इसका नाम रख देता हूँ रैम, एंड इज इक्वल टू इसको कर देता हूँ एक चैनल रैम्प अगेन क्रिएट कर लूँ, चैनल रैम्प। सॉरी थोड़ी सी इस बार जल्दी में हूँ, वो वीडियो भाई देखिए तो पता लगा कि वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी हो चुकी है। एंड देन जो है मैं स्ट्रिंग यूज़ करूँ, रैम्प नाम रख दूँ। एंड अगेन जाकर यहाँ पर जो है वो मैं बी बॉक्स डॉट वाई, यानी कि हमारा बाउंडिंग बॉक्स वाई एक्सिस में मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। एंड सेमीकोलन लगाता हूँ। अब यहाँ पर किस फील्ड को अफेक्ट करना है वो मेरे पे डिपेंड करता है, फ्लेम को करना है तो फ्लेम पे कर लूँगा, बट मैं यहाँ पर टेम्परेचर को करने लगा हूँ, ठीक है। तो एट द रेट टेम्परेचर इक्वल और मल्टीप्लाई बाय रैम, ठीक है। यार जो भी चीज़ आपको ना समझ आए जस्ट भाई आप लोगों ने वो मुझे बता देनी है, ठीक है। एंड सॉरी पहले भाई मल्टीप्लाई होगा देन इक्वल होगा, एंड फ्लोट नहीं, एंड नाउ ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर जाता हूँ तो हमारा एक एट्रीब्यूट सॉरी रैम्प क्रिएट हो गया। एंड मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बताया था कि मुझे ना यार ये ग्रिड नहीं पसंद, बिकॉज इसमें वो देखे ना कुछ आर्टिफैक्ट से बनने लग जाते हैं, एंड वो बड़े डिस्टर्बिंग मुझे लगते हैं। एंड नाउ स्टिल ये वर्क नहीं कर रहा। एंड यहाँ पर मैंने जो है वो सबसे बड़ी मिस्टेक ये कर दी है कि मैंने ये पॉइंट्स पे रन कर रहा हूँ, जबकि मुझे ये हमारा जो है वो एक वॉल्यूम है। तो मैं यहाँ पर कंट्रोल एक्स क्लिक करूँगा एंड सारी एक्सप्रेशन कॉपी करूँगा, सॉरी कट करूँगा, एंड यहाँ पर एक नोड लेके आ जाता हूँ वॉल्यूम रैंगल। ये भाई गलती मत करना, ठीक है, बिकॉज मैं वो सारी एक्सप्रेशन जो है वो अप्लाई कर रहा था पॉइंट्स के ऊपर, तो पॉइंट्स तो हमारे पास यहाँ है नहीं। ये देखो हमारे पास यहाँ पर वीडी भी है, ठीक है। एंड यहाँ पर कंट्रोल वी करता हूँ एंड नाउ ये वर्क कर जाएगा लगता है, हाँ वर्क कर जाएगा, उम्मीद तो है। एंड ये देखो हमारा जो है वर्क कर रहा है काफ़ी हद तक, ठीक है। ओ भाई गलती से जो है, अच्छा यहाँ पर ना मैं स्मूथ कर लेता हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से। एंड यहाँ पर कुछ इस तरह, अभी देखो कितना ज़्यादा जो है डिफरेंस आ गया है, ये देखो कितना काफ़ी हद तक डिफरेंस आ गया भाई, ठीक है। एंड ये थोड़ी सी जो है ना ये थोड़ा सा कुछ इस तरह से, ठीक है। ये ना बेसिकली ये थोड़ी बहुत ही जो टेक्निक्स हैं वो मैं अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पर। अब मैं वोप लेके आ जाता हूँ, वोप नेटवर्क सॉरी वोप एट्रीब्यूट वोप लेके आ जाता हूँ यहाँ पर। अगेन मैं एट्रीब्यूट वोप यूज़ कर रहा हूँ, भाई गलती मत करना, वॉल्यूम वोप यूज़ करना जब भी आप वॉल्यूम पे काम कर रहे हैं, वॉल्यूम वोप। एंड ये रहा वॉल्यूम वोप। एंड अब मैं क्या करने लगा हूँ, मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी, अगर रेफरेंस ओपन करूँ, बल्कि मेरे ख्याल से नहीं बताई थी, तो यहाँ पर ये देखो जो हमारी विक है वो ऐसे ट्रांसपेरेंट सी है, यानी कि ये फायर जो है वो इसके पीछे जा रही है, ऐसे नहीं लग रहा कि ऊपर लग रही है, ये देखो। तो मैं भी कुछ इसी तरह से जो है ना, ये देखो ऐसे लग रहा है कि यानी कि थोड़ा सा यहाँ पर ना ट्रांसपेरेंट सा करने लगा हूँ। एंड उसके लिए मैं इसको अच्छा विक को मैं यूज़ करूँगा, तो मैं विक के लिए यहाँ पर क्या करूँगा, वॉल्यूम रास्टराइज एट्रीब्यूट में आऊँगा एंड यहाँ पर स्कैटर ले आऊँगा, ठीक है। पॉइंट स्क्रैट अपने वॉल्यूम के ऊपर कुछ पॉइंट इस तरह स्कैटर करने के लिए थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, करना चाहो तो। सॉरी 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 गलती होगी भाई, गलती होगी कुछ यहाँ पर।
इतने पॉइंट्स बहुत हैं, एंड इसको इसके साथ कनेक्ट कर दो कुछ इस तरह से, ठीक है। एंड नाउ क्या करना है, अब वॉल्यूम वॉप के अंदर चले जाओ। अच्छा, वॉल्यूम वॉप है क्या यार, यहाँ पर मैं ना बेसिकली सिर्फ आपको ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम वॉप का यूज़ कर रहा हूँ, वरना ऐसा चीज़ का कोई काम नहीं है। मतलब मैं वॉल्यूम वॉप इतना यूज़ नहीं करता, बट वॉल्यूम वॉप है क्या, रैंगल की तरह ही है। रैंगल में आप वहाँ पर फंक्शंस यूज़ करते हैं, यहाँ पर आपको क्या कहते हैं, नोड वगैरह मिल जाते हैं। ये देखें, लाइक मैं अभी लिखता हूँ यहाँ पर इंपोर्ट पॉइंट एट्रीब्यूट, तो फाइल को यहाँ पर मैं सेकंड इनपुट में लगाता हूँ, एंड यहाँ पर नियर पॉइंट ले आता हूँ, एंड पोज को पोजीशन के अंदर लगाता हूँ, एंड पेटीनम को यहाँ पर लगाता हूँ, एंड इनपुट को यहाँ पर लगाता हूँ, एंड अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर इसकी ओरिजिनल पोजीशन से जो है वो मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ, लाइक इनपुट 1 से यहाँ पर पोजीशन में आता हूँ, एंड रिजल्ट्स को जो है वो यहाँ पर कनेक्ट कर देता हूँ, एंड अब इसकी लेंथ निकाल लेता हूँ, लेंथ, ठीक है। ये चीज़ें मैं आपको फास्ट बता रहा हूँ बिकॉज जस्ट ये इफेक्ट क्रिएट करने के लिए वॉल्यूम वो यूज़ कर रहे हैं, एंड इसके लिए डिटेल में वीडियो आएगी, बहुत जल्दी आएगी, ठीक है। एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर फिट टू रेंज लगा लेता हूँ, फिट टू रेंज, ठीक है। यहाँ पर इसको कनेक्ट करता हूँ, प्रोमोट पैरामीटर्स कर लेता हूँ, एंड देन क्या करता हूँ कि अपना जो टेम्परेचर एट्रीब्यूट है उसको यहाँ पर लेके आ जाता हूँ। टेम्परेचर स्पेल ठीक कर लेना भाई, ये बहुत टेम्परेचर, ओके, कंट्रोल सी प्रेस करता हूँ। बाइंड से बेसिकली आप जो भी आपके यहाँ पर टेम्परेचर हैं सॉप लेवल पर, वो आप यहाँ पर वैक्स बिल्डर के अंदर बुला सकते हो, ठीक है। एंड हमारा टेम्परेचर आ गया। नाउ इसको अब मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय फिट टू रेंज को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पर बाइंड एक्सपोर्ट ले आता हूँ, यानी कि इसके अंदर जो है वो टेम्परेचर लिखता हूँ, एंड इसको इसके साथ बाइंड एक्सपोर्ट कर देता हूँ, ठीक है। यानी कि अपने टेम्परेचर को जो है वो मैं एक्सपोर्ट कर देता हूँ सोप लेवल पे। यहाँ पर कुछ सेटिंग्स होगी, और नाउ एज यू कैन सी जो मैं बात कर रहा था, अब वॉल्यूम वॉक के ऊपर आऊँगा तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स बन गए जो मैंने प्रमोट किए थे, मिनिमम वैल्यू एंड मैक्सिमम वैल्यू। एंड मैक्सिमम वैल्यू को कुछ बस थोड़ा सा जस्ट कुछ इस तरह से भाई, ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरह बस थोड़ा सा जो है ना यहाँ पर ये देखें, ठीक है। अब यहाँ पर वो ब्लू कलर की एक फ्लेम बनी हुई है, वो कैसे बनानी, बड़ी सिंपल सी है। एंड उसके लिए आपको आ जाना अपने पायरोबेक वॉल्यूम में, फायर इंटेंसिटी देख लें, अगर आपने बढ़ानी है तो बढ़ा लें, कम करनी तो कर लें, बट 250 इज़ ओके। एंड रैम्प मैं कुछ इस तरह से क्रिएट कर लेता हूँ, लाइक इसके अंदर थोड़ी बहुत ही शार्पनेस ही आए ना। एंड अभी दिखाता हूँ कुछ इस तरह से, ये देखो, हाँ ठीक लग रहा है। एंड नाउ इसको जितना इधर करूँगा उतना ज़्यादा, ये देखो वो कुछ इस तरह से, इसको ना ही करूँ, इससे तो बेसिकली छोटी हो रही है हमारी फ्लेम। अच्छा, ये बेसिकली रैम्प है इंटेंसिटी का, जिससे कंट्रोल कर सकता हूँ रैम्प को, ठीक है। पोजीशन की वैल्यूज़ को यहाँ पर थोड़ा सा जो है वैल्यू को कम एंड बढ़ा भी सकता हूँ, लाइक दिस, ठीक है। काफ़ी अच्छी लग रही फायर। एंड ये जितना इंक्रीज़ करोगे उतना ज़्यादा यहाँ से जो हमारी फायर है वो रिमूव हो जाएगी, ठीक है। एंड मैं बस ना थोड़ा सा चाहता हूँ, इतना ज़्यादा नहीं जितना ये बन चुका है, लाइक यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। एंड अब चलते हैं हम क्रिएट, ये हमारा फायर कलर रैम्प आ गया। वो इंटेंसिटी था, इंटेंसिटी ये वाली इंटेंसिटी होती है कि कितना वो हॉट है, ठीक है, हमारी फ्लेम कितनी हॉट है, वो यहाँ से आप उसके इंटेंसिटी स्केल को चेंज वगैरह कर सकते हो, ठीक है। एंड यार ये मैं आपको क्यों इतनी डिटेल में समझा रहा, इसलिए नहीं समझा रहा बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ना ये वाली ये आपको नेक्स्ट क्लासेस में रेंडरिंग में फुल डिटेल में समझाऊंगा, बट यहाँ पर आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ बिकॉज हमने इसको रेंडर करना है कारमा एक्सपीओ में, तो हमें वहाँ पर MTLX शेडर यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ, एंड यहाँ से जो है ना कलर थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेता हूँ, काइंड ऑफ ब्लू, ब्लू थोड़ा सा डार्क ब्लू हो कुछ इस तरह से, ये ठीक लग रहा है। ये देखो ना भाई,
ये देखो, अगर देखो तो ये थोड़ा सा साइड पे भी जा रहा है एंड हमारा भी यहाँ पर थोड़ा सा साइड पे जा रहा है एंड काफ़ी हद तक ये मैच हो रहा है। ठीक है, मैं कैमरा व्यू में आता हूँ। ठीक है, एंड बस थोड़ा सा डिक्रीज कर देता हूँ, लाइक 0 पॉइंट किधर गया, किधर 38 है, 0 बस 23 ठीक है यहाँ पर। हाँ, ये ठीक लग रही है हमारी फ्लेम काफ़ी हद तक। अच्छा जी, तो फाइनली हमने जो है अपनी फ्लेम वगैरह क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर क्या काम करना है, काम आपने कुछ भी नहीं करना। ठीक है, आपकी फ्लेम यहाँ पर ओके है, इसको रेंडर करो। रेंडर कैसे करना है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर नल नोड लूँ। ठीक है, एंड मांत्रा में आपको बता देता हूँ, मांत्रा का आपको थोड़ा बहुत जो है आउटपुट दे देता, सॉरी बता देता हूँ। ठीक है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं बताने वाला। ये हमारी बेसिकली कैंडल है एंड एक न्यू ज्योमेट्री क्रिएट करता हूँ। ठीक है, एंड ऑब्जेक्ट मर्ज क्या करता है बेसिकली, अच्छा इसको थोड़ा सा साइड पे कर दूँ, कंट्रोल वी। ये क्या करता है कि एक ज्योमेट्री से दूसरी ज्योमेट्री में हमारे ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र करता है, बस ये काम है इसका। यहाँ से मैंने कॉपी किया अपनी कैंडल को और यहाँ पर गया ओबीजे में, जियो 1 में गया एंड ऑब्जेक्ट मर्ज में जाकर मैंने पेस्ट कर दिया। तो बेसिकली ये हमारा आ चुका है। अब ना यहाँ पर इसका नाम रख देता हूँ, बल्कि नाम ना ही चेंज करूँ फिलहाल, बल्कि कर दूँ फ्लेम कर देता हूँ, फ्लेम। ठीक है, एंड इसको हटा दूँ यहाँ से, बिकॉज ये जो जस्ट है हमारी फ्लेम है। ठीक है, एंड ये हमारी क्या है, कैंडल है, यानी कि जियोमेट्री सेपरेट जियोमेट्री कर दी है। ठीक है, एंड नाउ ये हमारा कैमरा आ चुका है। अब हमारी बात ही आती है मेरे ख्याल से पॉइंट लाइट को एडजस्ट करने की। पॉइंट लाइट में क्लिक किया यहाँ पर एंड लुक थ्रू पॉइंट लाइट एंड यहाँ पर इसको लॉक किया एंड ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने इसको कहाँ पे एडजस्ट करना है। मैं बेसिकली क्या करूँगा, मैं यहाँ पर जाऊँगा, थोड़ा सा यहाँ पर, बल्कि मैं एक लाइट ले आता हूँ, छोड़ो भाई इसको, लाइट सिंपल सी लाइट लाता हूँ। ठीक है, बैक जाता हूँ, ये मुझे लगता है नीचे पड़ी लाइट एंड लाइट को यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ एंड ऊपर ले जाकर ले जाता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरह से। ठीक है, एंड इसका कलर चेंज कर देता हूँ, लाइक कलर क्या चेंज करूँ यार, रेड सा कर दूँ, रेड सा फ्लेम जैसा कलर कर देता हूँ। ठीक है, ये जस्ट मैंने आपको सिंपल सा बताया है, ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो और जस्ट रेंडर के ऊपर क्लिक कर दो, आपका मांत्रा जो है वो रेंडर कर देगा। अभी दिखा देता हूँ एंड एज यू कैन सी के रेंडरिंग काफ़ी हद तक ठीक है। अभी हमने अपनी कैंडल के अंदर शेडर्स वगैरह नहीं अप्लाई किए, बाकी हमारी फ्लेम जो है वो काफ़ी हद तक ठीक लग रही है। एंड नाउ ओबीजे में जाता हूँ एंड आउट में जाता हूँ, तो ये देखो हमारा माइंत्रा IPR एंड यहाँ पर आकर आप पिक्सल्स वगैरह यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। ये डिटेल वीडियो इस पर बताऊँगा सेपरेट, बट मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा भाई मांत्रा यूज़ करो। मांत्रा जस्ट तब यूज़ करो जब आपको यहाँ पर फास्ट देखना हो आपका रेंडर, यानी कि जस्ट आया सीन व्यू में, कैमरा और लाइट सेट की और रेंडर के ऊपर क्लिक कर दिया। अब कारमा क्या है, वो बेसिकली स्टेज में आऊँगा तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर मुझे सारी जितनी भी ओबीजे में चीज़ें वो यहाँ पर मुझे लानी पड़ेंगी स्टेज के अंदर एंड देन उसको रेंडर करूँगा। पूरा एक सेटअप करना पड़ता है, फिर उसमें आप लुक दैप वगैरह कर सकते हो। ठीक है, वो चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज की इस वीडियो में मज़ा तो आया होगा। वीडियो काफ़ी लंबी होगी, मेरे ख्याल से 2 बज गए एंड मैं बैठा था तकरीबन 10 बजे कि 11 बजे बैठा था रिकॉर्डिंग स्टार्ट करने के लिए एंड बाकी जो काम किया वो तो अलग था, भाई उसको 1 मिनट छोड़ो। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर अच्छी लगी हो तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना एंड साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके ऑल कर देना। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि हम इसको रेंडर कैसे करते हैं। तो मैंने इसका जो है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, जब आप उसको ओपन करोगे ना तो एक इशू आपके पास आएगा, ओबीजे में जाना है और फ्लेम में जाना है एंड कैश नहीं आपके पास होगा, तो कैश को आपने यहाँ से सिंपल डिसेबल कर देना है। ठीक है, बाईपास कर देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अगेन दुआओं में याद रखना, अल्लाह हाफ़िज़। या फिर कैश को यहाँ से डिलीट कर देना। ठीक है, अपनी कैश खुद बना लेना अगर आपको ज़रूरत हो, और अगर आपने यहाँ से स्टार्ट से शुरू करना तो बस इसको डिलीट कर देना है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।